Hello dear students, very good morning. Today we will do our work of chapter 6 Trains and the Story of the Road, the workbook material. Let's start with question 1. Write words from the poem Trains which rhyme with the following words. नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं. एटलीस्ट टू राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं. प्लेन्स, देन प्लेन्स, ट्रेन्स, फाउंटेन्स, माउंटेन्स, ट्रेन्स, पेल, मेल, फेल, लॉन, ऑन, डाउन. Question number 2 is write 3 examples for each one of them. हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट. उसमें कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं वो हमें बॉक्स में लिखने हैं. ओके, सबसे पहले लेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स जो रास्ते पे चलते हैं वो व्हीकल. तो वो कौन से हैं? कार, बस, ट्रक. वैसे तो बहुत सारे व्हीकल है पर हमने यहाँ पे 3 लिखे. आप बाइसिकल भी लिख सकते हैं, स्कूटर लिख सकते हैं, बाइक लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल लिख सकते हैं. उस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या व्हीकल आते हैं? मोस्टली एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट. यू कैन राइट एयरक्राफ्ट ऑल्सो. ओके, देन वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, boat and yacht. Question number 3 is write A or N before the following. First word is engine. Engine word is starting from E. As we know and as we study in standard 2, then wherever there is vowel, start the word starting with vowel, we have to write N before it. जो भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल कितने हैं? A, E, I, O, U. इन 5 लेटर में से जो भी वर्ड चालू होता है तो उसके आगे हमें N लगाना होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे N, engine. बाकी के सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसके आगे हमें A लगाना है. अ, मैन. नाउ यहाँ पे H तो कॉन्सोनेंट है और वो क्या है? ऑनेस्ट है. भले ही ये स्पेलिंग में H दिया गया है बट H साइलेंट है. हम H का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते. इसलिए हमें O से ये वर्ड शुरू होता हुआ गिना जाता है, इसलिए उसके आगे हम N लगाएंगे. N, ऑनेस्ट मैन. Then next is a boy, a hen and an umbrella. Question number 4 is rewrite the sentences with the given adjectives. ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिए गए हैं, उसका एडिशन करके हमें ये वर्ड्स दोबारा लिखने हैं. एडजेक्टिव कभी आता है? एडजेक्टिव मोस्टली सेकंड नाउन के आगे आता है. सेकंड कॉमन नाउन जो होता है ना उसके आगे आता है. Kochi is a city. Our adjective is big. Then the sentence will be Kochi is a big city. Ravi is a swimmer. Adjective is good. Then Ravi is a good swimmer. Number 3, these are mugs. Adjective in bracket is small. तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? These are small mugs. Number 4, Sunil is a boy. The adjective is naughty. Then our answer will be Sunil is a naughty boy. Last is I have a knife. Adjective is sharp. Then the sentence will be I have a sharp knife. Question number 5 is write the opposites of the following. जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके ऑपोजिट वर्ड हमें लिखने हैं. हियर उसका ऑपोजिट क्या होगा? देयर. इजी, हार्ड. डस्क, नॉन. फर्स्ट, लास्ट. अस्लीप, अवेक. ब्लैक, वाइट. अभी ऑपोजिट वर्ड में क्या है कि ये जो आंसर वर्ड है अगर वो क्वेश्चन वर्ड में हो देयर तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हियर. हियर
देयर, देयर, हियर। उसी तरीके से सभी वर्ड्स का हम ले सकते हैं, ऑपोजिट एक दूसरे के हैं तो हार्ड, इजी, इजी, हार्ड। डस्क, डाउन, डाउन, डस्क, डाउन, डस्क। फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, देन लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट। asleep, awake, asleep, awake, then awake, asleep। black, white, black, white, then white, black। उसी तरीके से दोनों वर्ड अगर आंसर वर्ड क्वेश्चन वर्ड में दिया गया होता है उसको अपोजिट होगा क्वेश्चन वर्ड। राइट बच्चों, ये आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू आइडेंटिफाई देम। हम स्पेलिंग रीड करेंगे, GUARD, गार्ड, GUARD, गार्ड। PORTERS, पोर्टर्स, PORTERS, पोर्टर्स। BOOKSELLERS, बुक सेलर्स, BOOKSELLERS, बुक सेलर्स। Number 4 is VENDORS, 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 vendors। vendors means जो भी कोई चीज़ लारी में बेचने आता है ना वो। नेक्स्ट इज PASSENGERS, पैसेंजर्स, PASSENGERS, passengers। Then the last one is in this question is STAPLES, 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 staples। Question number 7 is name the following means of transport। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है और हमें ढूंढना है कि ये कौन सा व्हीकल हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट आइडिया फॉर कैरिंग लोड। रोड पे जो लोड लेके जाते हैं वो व्हीकल कौन से होते हैं? मोस्टली इट्स ट्रक। इट इज़ विजिबल फॉर सी ट्रांसपोर्ट, इट्स अ शिप। सी ट्रांसपोर्ट में कौन सा होता है? शिप। नंबर 3, अ कॉमन व्हीकल हैविंग 2 व्हील्स एंड नो इंजन। एक कॉमन व्हीकल है, उसको 2 व्हील्स होते हैं और इंजन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वो कौन सा व्हीकल है? बाइसिकल। Number 4, an air transport that carries many persons for long distance। एक एयर ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत सारे पीपल को लेके जाता है एक साथ, तो वो कौन सा है? आप सभी को पता है, इट्स एन एरोप्लेन। Number 5, it runs on parallel tracks, it carries many passengers। वो एक व्हीकल ऐसा है जो दोनों ट्रैक पे चलता है, दोनों ट्रैक एक दूसरे के साथ पर उसके बीच में थोड़ी ट्रैक के बीच में जगह होती है और वो पैसेंजर को लेके जाता है, तो वो कौन सा व्हीकल है? तो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रेन। क्वेश्चन 8 इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिए गए हैं वैसे ही आपको ये सेंटेंसेस कर्सिव में लिखने हैं। ओके, तो ये आपको वैसे के वैसे ही लिखने हैं। दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, दोज आर ग्रीन ट्रीज, दीज आर प्रिटी टॉयज एंड दिस इज अ शॉर्ट पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स दिया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में V1 कहा जाता है, पास्ट टेंस को V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल को V3। यहाँ पे कोई कोई जगह पे प्रेजेंट टेंस में वर्ड दिए गए हैं, कोई कोई में पास्ट टेंस में वर्ड दिए गए हैं क्वेश्चन वर्ड, और कोई कोई में पास्ट पार्टिसिपल में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। तो उस हिसाब से हम वर्ड्स को देख के उसका जो टेंस का वर्ड हमें ढूंढना है वो हम ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कम, तो उसका पास्ट टेंस होगा CAME, केम, और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होगा CAME, केम। दूसरा वर्ड दिया गया है ब्रिंग, तो उसका पास्ट टेंस होगा ब्रॉट और सेम पास्ट पार्टिसिपल होगा BROUGHT, ब्रॉट। नंबर 3, प्रेजेंट टेंस में वर्ड दिया गया है ब्रिंग,
तो उसका पास्ट टेंस होगा ड्रैंक, DRANK ड्रैंक, और सेम पास्ट पार्टिसिपल भी होगा ड्रैंक। अभी नंबर 4 में प्रेजेंट टेंस में वर्ड नहीं दिया है बट पास्ट टेंस में दिया गया है क्लीन, तो उसका प्रेजेंट टेंस पहले हम ढूंढेंगे, क्या होगा, विदाउट ईडी, क्लीन, और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा विथ ईडी, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन। नंबर 5, अभी प्रेजेंट टेंस में भी वर्ड नहीं दिया है और पास्ट टेंस में भी वर्ड नहीं दिया है, हमें पास्ट पार्टिसिपल में वर्ड दिया गया है, तो उसका हम प्रेजेंट टेंस का वर्ड भी ढूंढेंगे और पास्ट टेंस का वर्ड भी ढूंढेंगे। देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में क्या वर्ड दिया है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ड दिया गया है ईटन, तो उसका प्रेजेंट टेंस होगा EAT, ईट, और पास्ट टेंस होगा ATE, एट। ओके, इस तरीके से आपको आपकी वर्कबुक में फिलअप करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट 5 सेंटेंसेस ईच यूजिंग कैन एंड कैन नॉट। एक ही सेंटेंस में कैन और कैन नॉट दोनों वर्ड आने चाहिए, तो हम करते हैं आई कैन बेक बट शी कैन नॉट, आई कैन कुक बट ही कैन नॉट, शी कैन ड्राइव बट ही कैन नॉट, शी कैन स्विम बट ही कैन नॉट, आई कैन डांस बट आई कैन नॉट सिंग। उस तरीके से आपको सेंटेंस बना के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट बिलो हु और व्हाट मेक्स दिस साउंड। हमें ढूंढना है कि ये जो साउंड दिया गया है वो कौन निकालता है, तो चिप चिप चिप, जैसे ही हमने स्टोरी लेसन में पढ़ा, तो चिप 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 ऐसी आवाज़ कौन निकालता है, स्पैरो। काव काव ऐसी आवाज़ कौन निकालता है, क्रो। ट्रिंगलिंग तो न्यूज़पेपर बॉय। पीस, कॉलीफ्लावर, काबेजीज ऐसे कौन चिल्लाता है, वेजिटेबल मैन। चैटर 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 की आवाज़ें कहाँ से आती हैं, स्कूल चिल्ड्रन से। और ट्रैम 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 तो शूज़ की आवाज़ है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेल्फ अटेम्प्ट है, आपको खुद लिखना है अपने आप से। Question number 13 is match words in column A to their meanings in column B. कॉलम ए में वर्ड दिए गए हैं और उसके मीनिंग हमें ढूंढने हैं कॉलम बी में। आपको मैच नहीं करना है बट बीच में या तो साइड पे आपको आंसर के नंबर लिखने हैं आपकी वर्कबुक में। ओके, तो देखते हैं डिटरमाइन। डिटरमाइन का आंसर क्या है, नंबर 4। डिटरमाइन का मीनिंग है डिसाइड, DECIDE, डिसाइड। डिसाइड मीन्स हम कुछ भी ऐसे मन में सोच लेते हैं, हम कर लेते हैं कि फिक्स कर लेना। सेरेन, नंबर 2 इज सेरेन, तो उसका आंसर क्या है, काम एंड क्वाइट, एकदम से शांत। नंबर सी, एबेंडन। एबेंडन का मीनिंग नंबर 5 है, तो उसका क्या है वर्ड, लीव और क्विट, कुछ भी छोड़ देना। एबेंडन मीन्स कुछ छोड़ देना। नंबर 4, डिज़मे। डिज़मे का मीनिंग नंबर 2 पे है, डिस्करेज और फियर, डरना। डिज़मे का मीनिंग क्या है, फियर, डरना। नंबर 5 इज जेस्ट, तो उसका मीनिंग नंबर 3 पे है, जोक, टू टेल जोक। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक सेंटेंसेस। पहले मीनिंग लिखने हैं वर्ड के और उसके बाद उसका यूज सेंटेंस में करना है। फर्स्ट वर्ड इज पैसेंजर, तो पैसेंजर का मीनिंग क्या है, ट्रैवलर्स। हम उसका सेंटेंस बनाएंगे, द पैसेंजर्स बोर्डेड इन द बस। द पैसेंजर्स बोर्डेड इन द बस, पैसेंजर बस में चढ़ गए। प्रेसियस, तो प्रेसियस का मीनिंग है वैल्यूएबल। प्रेसियस का मीनिंग क्या है, वैल्यूएबल। उसका हम सेंटेंस में बनाएंगे, हर चाइल्ड इज मोस्ट प्रेसियस टू हर, उसका बच्चा उसके लिए सबसे कीमती है। नंबर सी, फ्रेट। फ्रेट का मीनिंग क्या है देखते हैं, गुड्स दैट आर कैरिड बाय व्हीकल, जो सामान व्हीकल लेके जाते हैं वो। अभी फ्रेट को हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द ट्रेन विल कैरी बोथ पैसेंजर्स एंड फ्रेट। ट्रेन पैसेंजर और सामान दोनों लेके जाती है। नंबर डी, डस्क, टाइम व्हेन डे कम्स टू एन एंड। डस्क मीन्स जो इवनिंग का टाइम, जब रात होने आती है और जब दिन ख़त्म होता है वो।
अभी उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। दे वेटेड फॉर हिम टिल डस्क, उन्होंने उसका शाम तक इंतज़ार किया। नंबर 5, डॉन, द बिगिनिंग ऑफ द डे, डे की शुरुआत। उसका सेंटेंस बनाएंगे हम। दे लेफ्ट फॉर द टाउन एट डाउन, उन्होंने सुबह में टाउन को छोड़ दिया, मीन्स वो कहीं चले गए बाहर। तो बच्चों इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ पे मैंने दिए गए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको अपने आप हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 is complete the following story with the help of word box given below। क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्टोरी दी गई है, द क्रो एंड द नेकलेस। उसको वर्ड बॉक्स दिया गया है आपकी वर्कबुक में नीचे, उसमें से वर्ड चूज़ करके स्टोरी कंप्लीट करनी है। अब मैं ये स्टोरी रीड करूँगी और आपको वैसे के वैसे ही वर्कबुक में फिलअप करनी है। Once upon a time there lived a father crow and a mother crow. Their nest was at the top of the tree. A snake lived in a hole beneath the same tree. Whenever the snake was hungry, it crawled at the top of the tree and ate the crow's eggs. This made the crow unhappy. They wanted to teach it a lesson. एक समय पे वहाँ पे एक फादर क्रो और मदर क्रो रहते थे एक ट्री पे। उनका नेस्ट एकदम टॉप ऑफ द ट्री था, सबसे ऊपर था, और वही ट्री के बीनीथ में, वही ट्री के नीचे एक स्नेक भी रहता था होल बना के। जब भी स्नेक हंग्री होता था, भूखा होता था, तो वो टॉप ऑफ द ट्री जाके एक क्रो के एग्स खा जाता था। तो उससे क्रो बहुत अनहैप्पी थे और वो स्नेक को एक लेसन पढ़ाना चाहते थे। वन डे द फादर क्रो वेंट टू द पैलेस एंड स्टोल अ नेकलेस। द क्वीन सॉ हिम एंड स्क्रीम्ड फॉर हेल्प। द गार्ड्स ऑफ द पैलेस फॉलोड द क्रो। द क्रो ड्रॉप्ड द नेकलेस इन द स्नेक्स होल एंड द गार्ड्स सॉ हिम। They pierced their swords in the hole and killed the snake. Finally, they recovered the necklace. Since then, the crow family was safe and happy. फिर एक दिन क्या हुआ, क्रो पैलेस में गया और वहाँ से एक नेकलेस चोरी करके लेके आया। क्वीन वो देख के हेल्प के लिए चिल्लाने गई। स्क्रीम फॉर हेल्प मीन्स, स्क्रीम मीन चिल्लाना, जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाना। गार्ड्स ने वो देखा और गार्ड्स क्रो को फॉलो करते हुए पहुंच गए। क्रो ने क्या किया, क्रो ने वो नेकलेस को स्नेक के होल के अंदर डाल दिया। ड्रॉप मीन्स डाल देना। और वो क्रो को ऐसा करते हुए गार्ड्स ने देख लिया, तो वो अपनी तलवार होल में डालते रहे और उससे स्नेक मर गया। तो वो तलवार से, स्वॉर्ड से, और उनको नेकलेस वापस मिल गया क्वीन का। और जैसे ही क्रो ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसके वो नेकलेस अंदर स्नेक के होल में फेंकने की वजह से स्नेक भी मर गया और उसके अंडे भी बच गए। तो तभी से वो सेफ एंड हैप्पी फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What do the trains carry? ट्रेन्स क्या लेके जाती हैं? आंसर विल बी द ट्रेन्स कैरी गुड्स, मेल्स एंड पैसेंजर्स। ट्रेन्स गुड्स, मेल्स और पैसेंजर को लेके जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पैरो कॉल, व्हाट डिड द क्रो से? द स्पैरो सेज चिर्प चिर्प एंड द क्रो सेड काव काव। क्वेश्चन नंबर सी, whom कैन यू सी इन द मॉर्निंग? सुबह में हम किसको देखते हैं? तो आंसर लिखेंगे हम। इन द मॉर्निंग वी कैन सी बर्ड्स, न्यूज़पेपर बॉय, वेजिटेबल मैन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सुबह सुबह हम बर्ड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर बॉय को, और वेजिटेबल मैन और स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट डज द वेजिटेबल मैन सेल? वेजिटेबल मैन क्या बेचता है? अगर आप क्वेश्चन में देखो कि डज यूज़ किया गया है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है वेजिटेबल मैन, इसलिए डज यूज़ हुआ है। तो उसके आंसर लिखने के लिए हमें
जो वर्ब होता है उसमें एस या ईएस ऐड करना होता है। यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है द वेजिटेबल मैन सेल्स पीज, कैरट्स, टर्निप्स एक्सेट्रा। जो वर्ब है SELL सेल, तो आंसर लिखते समय हमने उसमें एस ऐड किया है। द वेजिटेबल मैन सेल्स पीज, कैरट्स, टर्निप एक्सेट्रा। Question number E. What sound do you hear when school children talk and walk? Answer is the school children talk and walk making the sound tram tram and chatter chatter. स्कूल चिल्ड्रन कैसे चलते हैं और बातें करते हैं? तो ट्रैम ट्रैम एंड चैटर चैटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर 6 gets over and this is the workbook material. See this video carefully and complete your all work. Thank you very much. Have a nice day.